हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे थर्मल फिजिक्स के अगला टॉपिक इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो वहाँ पे मेंशन है फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को समझते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जो सिस्टम में जितने भी एनर्जी कंटेंट है, जितना भी एनर्जी उस पर है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, जितना भी कंटेंट है उस पर। तो इसको बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। जितने भी एनर्जी है सभी का सम को मिला के जो एनर्जी बनता, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लाइक ये कोई सिस्टम है, इस पर कोई गैस है, तो इस गैस पे का जितना भी एनर्जी है, लाइक उस गैस का काइनेटिक एनर्जी, उस गैस का पोटेंशियल एनर्जी, उस गैस का रोटेशनल एनर्जी, उस गैस का वाइब्रेशनल एनर्जी, उस गैस का इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, जो भी एनर्जीज है सभी एनर्जी को मिला के जो सिस्टम में एनर्जी कंटेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। देन इट इज़ डिनोटेड बाय यू। देन मीन्स यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस आप लिख सकते हैं रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। इस तरह से आप लिख सकते हैं जितने भी एनर्जी सभी का सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू फाइंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। ओनली चेंज वैल्यू कैन बी मेजर्ड। जो वैल्यू में चेंज आएगा, कुछ एक स्टेट 1 और स्टेट 2 में जो चेंज आएगा उसको हम उसको उस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। एज एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल ये देखें कि मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, एक ही सिस्टम है। इसका स्टेट 1 है ये, और ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 और स्टेट 2 है। तो मान लेते हैं कि इसका अभी पिस्टन यहाँ पे है और स्टेट 2 में पिस्टन ऊपर आ गया। तो ऊपर जो आया कैसा है, तो मान लीजिए आप इस पर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, इस पर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने से ये पिस्टन क्या किया, वर्क किया और ये ऊपर चला गया। तो मान लीजिए इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी U, और जब स्टेट 2 में था वो इंटरनल एनर्जी चेंज होके U2 हो गया। तो इसके जो चेंज वैल्यू होगा उसको हम डेल्टा U से यूज करते डिनोट करते हैं। देयर मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 हो जाएगा। ठीक है, U2 माइनस 1 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम सिर्फ इसके चेंज वैल्यू को ही, मतलब जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जो चेंज वैल्यू होगा उसी को हम मेजर कर सकते हैं। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। यहाँ पे हम देखते हैं इसको कि मान लीजिए ये स्टेट 1 है और स्टेट 1 में इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, और ये स्टेट 2 में कुछ हीट देने के बाद पिस्टन जब ऊपर चला गया तो मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी U2 हो गया, इसका इंटरनल एनर्जी U2 हो गया। तो जो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा U, इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U2 माइनस U1। मतलब कि इंटरनल एनर्जी पर कितना चेंज आया, डेल्टा U का चेंज आया। इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना चेंजेस आया ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में। तो ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस फार्मूला इज शोज दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आई थिंक इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया। इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी, उस सभी का सम को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। क्लियर? और प्रैक्टिकली टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है। हम इसके चेंज वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चेंज वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं वो आपको यहाँ पता चल गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको समझेंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नोट बनाते जाइए और बुक्स को हमेशा रेफर करें, क्योंकि बुक्स ही आपको सक्सेस दिला सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट हो गया। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, अभी इस सिस्टम, मान लीजिए ये सिस्टम का इस तरह से रखा हुआ कुछ, इस पर गैसेस है।
तो इस सिस्टम पर आपने Q हीट दिया, इस सिस्टम पर आपने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, तो Q अमाउंट ऑफ हीट देने के कारण जो पिस्टन इस पोजीशन पर था, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया। जब पिस्टन ऊपर गया तो क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा, तो उस वर्क डन को हमने क्या कहा, W। उस वर्क डन को हमने क्या कहा, W। और मान लीजिए कि पहले स्टेज पे, स्टेज 1 पे या स्टेट 1 पे इसका जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी था, इनिशियल इंटरनल एनर्जी U2 था, और जब हमने हीट दिया तब इसका इंटरनल एनर्जी U2 हो गया। दैट मीन्स डेल्टा U इज शोज दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। मतलब डेल्टा U ये शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कब, जब हमने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया और साथ में कुछ वर्क डन भी हुआ, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया तो वर्क डन तो हुआ होगा। तो इसी तरह से अब स्टेटमेंट देखते हैं, ये तो समझ में आया होगा। अब स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसी पाएंगे। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, जब कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, अभी कहा था हमने Q सप्लाई किया टू अ सिस्टम व्हिच डज एक्सटर्नल वर्क W, तो उस पर एक एक्सटर्नल वर्क हुआ W। फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2 भी मैंने समझाया। द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जो Q हीट होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कि ये इंटरनल एनर्जी डेल्टा U और प्लस में W, ये हीट के इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, मतलब कि Q किसके इक्वल होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो वर्क डन हुआ होगा। ये रहा आपका स्टेटमेंट। आई थिंक समझ में आएगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप यहाँ दे सकते हैं, Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W, वेर U2 माइनस U1 क्या है, तो देयर मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम और गिवन सिस्टम। तो Q इज इक्वल टू, हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, अब हम आते हैं इसका अगर स्मॉल चेंज होता है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस W। दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स समझ में आ गया कि जब हम कुछ सम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, सम अमाउंट ऑफ हीट देने के से उस पर कुछ वर्क डन होता है और उसके इंटरनल एनर्जी पर भी चेंज आता है, तो वो जो Q इक्वल होता है वो सम किसके सम होता है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो वर्क डन हुआ रहता है, उन दोनों के इक्वल होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किस पर बेस है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कौन सा प्रिंसिपल पर बेस है, तो ये प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे बेस है। तो आई थिंक समझ में आया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सिलेबस हो उसको कवर कराने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी और जो भी है आगे सिलेबस में उस हिसाब से चलते बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।